सीतापुर गांव में एक रोहन नाम का आदमी अपनी पत्नी सुमिता के साथ रहता था। रोहन के घर में शौचालय नहीं था। वो खुले खेत में शौच करने जाता था, वो भी किसी और के खेत में। रोहन एक दिन सुबह सुबह बोलता है, अरे सुबह हो गई। अरे सुमिता, किधर हो तुम? मेरे खेत में जाने का समय हो गया है। कहाँ है मेरा लोटा? कहीं दिख क्यों नहीं रहा? अरे सुमिता, किधर हो? सुमिता रोहन की आवाज सुनकर गुस्से में पास आती है। अरे क्या हुआ जी? काहे सुबह सुबह चिल्ला रहे हैं? मुझे हजारों काम रहता है, तुम्हारे पास तो बस एक ही काम है, वो भी हल्का होना, वो भी बड़ी दूर जाना है। तुम सुबह सुबह क्यों बहस कर रही हो? है तो पता है कि सालों से यही मेरी आदत है। मुझे सिर्फ खेतों में जाना है। तुम बस ढूंढ कर लौटा दो। मेरा टाइम वेस्ट मत करो। सुमिता मुंह बना लेती है और रोहन को लोटा ढूंढ कर दे देती है। ये लो और मुझे परेशान करना बंद करो और जाओ, हल्का होने जाओ। रोहन लोटा लेकर खेतों की तरफ चल देता है। खेत में जाकर रोहन अपने मन पसंद जगह पर बैठ जाता है। जैसे ही वो हल्का होकर उठता है, उसे कुछ दूरी पर एक लड़की खड़ी दिखाई देती है। लगता है कि कोई लड़की है। खैर छोड़ो, मुझे क्या, मैं चलता हूँ घर। तभी रोहन देखता है कि वो लड़की उसी के पास आकर खड़ी हो जाती है। तब जाके रोहन को दिखाई देती है वो कोई मामूली लड़की नहीं है, वह एक चुड़ैल है। तभी चुड़ैल रोहन को हवा में लटका देती है। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, ये मेरा इलाका है। आज से तुम यहाँ मत आना। अगर तुम यहाँ फिर दिखाई दिए तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। माफ कर दो मुझे। अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा। छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे। चुड़ैल रोहन को दूर फेंक देती है और रोहन जमीन पर गिर जाता है। रोहन डर के मारे बेहोश हो जाता है। जब थोड़ी देर बाद उसे होश आता है, वो भागते हुए अपने घर जाता है। रोहन को डरते हुए देखकर सुमिता उससे पूछती है, क्या हुआ जी? क्या बात है? ये अचानक से इतना हाँफ क्यों रहे हैं? हल्का होकर इतना हाँफ रहे हैं या भूत देख लिया रास्ते में? अरे भूत नहीं, चुड़ैल देखा। क्या? अरे हाँ, सचमुच का चुड़ैल देखा। आज खेत में हल्का होने के बाद हमने चुड़ैल देखा। हाय राम, फिर क्या हुआ जी? फिर वो चुड़ैल ने हमें हवा में लटका दिया और दूर पटक दिया, और ये भी कहा, अगर तू दोबारा दिखा मैं तुझे जान से मार दूंगी। हे भगवान, ऐसा भी कहा? फिर तो आप वहाँ दोबारा मत जाना। अच्छा हुआ जो उसने छोड़ दिया। पर रोहन इतना कहकर कोई गहरी सोच में पड़ जाता है। वो अगले 1-2 दिन तो खेत नहीं जाता, लेकिन तीसरे दिन वो सोचने लगता है, अरे भाई, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। आज हमारे घर में शौचालय होते तो खेत में नहीं जाना पड़ता। कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, कल चुपके से जाकर देखूंगा। क्या पता वहाँ से चुड़ैल चली गई हो। रोहन यही सोचकर वो सो जाता है। लेकिन सुबह सुबह उठकर वो खेत जाने के लिए तैयार हो जाता है। अरे कहाँ चल दिए सुबह सुबह लोटा लेकर? याद नहीं क्या कहा था उस चुड़ैल ने? भूल गए उसकी मार? अरे तू चुप कर। सुबह सुबह तू टोक मत, वरना काम सही नहीं होगा। रोहन बिना सुमिता के पूरी बात सुने खेत की तरफ चल देता है और सुमिता बस पीछे से चिल्लाती रह जाती है। खेत में पहुंचते ही रोहन इधर उधर देखने लगता है कि कहीं चुड़ैल तो नहीं। लगता है जैसे मैंने सोचा था वैसे ही हुआ है। वो चुड़ैल चली गई है। चलो मैं अब हल्का हो लेता हूँ। 3 दिन बाद ये सुनहरा मौका मिला है। रोहन वहीं खेत में बैठ जाता है और हल्का हो लेता है। लेकिन जैसे वो उठता है, उसी समय चुड़ैल खेत में आ जाती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तू फिर से मेरे खेत में आ गया और यहाँ आकर हल्का हुआ। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर चुड़ैल रोहन को भगा देती है। रोहन फिर से भागता हुआ अपने घर आता है। अरे अरे, आ गए वापस और फिर से वही हालत। मना किया था ना मैंने, मत जाओ। आज तो किस्मत अच्छी थी जो बच गए। अरे चुप करो तुम। ये सब तुम्हारे अशुभ बोलने का कारण हुआ है। अब तो इस चुड़ैल से पीछा छोड़ाकर ही रहूंगा। आखिर वो खेत उसका कैसे हो सकता है? वो खेत रामलाल का है। मैंने कल ही उसकी बीबी से पता किया था। रामलाल और उसकी बीबी दोनों ही उस चुड़ैल से परेशान है। उसने मुझे बताया यही 1 हफ्ते पहले वो चुड़ैल मेरे खेत में घुस आई है और खेत को अपना बताने लगी। जो भी वो खेत में जाता उसे मार मार कर भगा देती है। यहाँ तक कि
उस रामलाल को भी खेत से भगा दिया। मैं इस चुड़ैल का कुछ करके ही रहूंगा। जा रहा हूँ रामलाल का घर। मैं अब और नहीं सहने वाला। इतना कहकर रोहन आगे आगे चल देता है। सुमिता पीछे से चिल्लाते रह जाती है, अरे लेकिन तुम मुझसे कहोगे क्या? रोहन रामलाल की घर पहुंच जाता है और उससे कहता है, अरे रामलाल, मैं हूँ रोहन, हमको पहचाना नहीं? अरे नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। अरे रोहन भाई, आपके बारे में हम बहुत सुने हैं, कैसे आना हुआ? अरे भैया, मैंने सुमिता से सुना कि कोई तुम्हारे खेत में चुड़ैल आ गई है। अरे हाँ भाई, उस चुड़ैल से हम बहुत परेशान है। अरे हाँ, हम भी परेशान हैं। अरे तुम कैसे परेशान हो रोहन जी? अरे रामलाल भैया, एक गांव में रहते हैं तो हम लोग दोनों भाई तो दोस्ते हुए। आप परेशान हैं तो हम भी परेशान हैं। पर भैया, अब करना क्या है? कोई उपाय है क्या? अभी तक तो नहीं कोई उपाय है, पर मेरे पास है। मेरे पास भूत भगाने वाला एक बढ़िया उपाय है, जो मैंने किताब में पढ़ा था। वो करने से तुम्हारे खेत में से चुड़ैल जरूर भाग जाएगी। अच्छा, तो बताओ ना उपाय। अच्छा रोहन भाई, तो उपाय जल्दी बताओ ना। एक लाल रंग के कपड़े में एक नींबू और एक लाल मिर्च और माता रानी का फोटो उस कपड़े के अंदर रखकर एक पोटली बनाकर उस पोटली से चुड़ैल को भगाएंगे। वो पोटली देखकर डर से चुड़ैल भाग जाएगी। अरे ऐसा क्या? फिर ठीक है, चलो ये भी करके देख लेते हैं। फिर रामलाल और रोहन मिलकर एक लाल रंग की पोटली बनाकर खेत की तरफ चल देते हैं। खेत पहुंचकर रोहन बोलता है, अरे रामलाल भैया, वो चुड़ैल यहीं कहीं होगी। उसे ढूंढते हैं और उसे ढूंढ कर भगाते हैं। अरे रोहन भैया, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुम मेरा खेत बचाने के लिए कितना कुछ कर रहे हो। अरे भैया, ये क्या कह रहे हो? ये तो मेरा फर्ज है। चलो चलो, अंदर चल के चुड़ैल को ढूंढते हैं। दोनों लोग खेत में घुस जाते हैं और चुड़ैल को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें चुड़ैल दिखाई देती है। अरे वो रही चुड़ैल, जाओ और चुड़ैल को अच्छा सबक सिखा दो। रामलाल रोहन की बात सुनकर पोटली लेकर चुड़ैल की तरफ जाने लगता है और चुड़ैल उसे देख लेती है। क्यों रे रामलाल, मैंने तुझसे कहा था ना कि ये अब से मेरा खेत है, तो फिर तुम यहाँ क्यों आया? चल निकल जा यहाँ से और भूल जा इस खेत को हमेशा के लिए। तभी रामलाल चुड़ैल के पास पहुँचता है और लाल कपड़े वाली पोटली उस चुड़ैल के पास फेंक देता है। हैरानी की बात तो ये थी कि सच में वो पोटली अपना जादू दिखाना शुरू कर देती है और सच में उस चुड़ैल को कुछ होने लगता है और वो चिल्लाने लगती है, अरे अरे, ये क्या है? बचाओ मुझे, ये क्या है? हाय हाय, कितना दर्द हो रहा है। कैसा पोटली है ये? हटाओ यहाँ से। रामलाल चुड़ैल को दौड़ा दौड़ा कर खेत से निकाल